हेलो मेरे प्यारे बच्चों। इसके प्रीवियस क्लास में मैंने आपको एपी के बहुत से फार्मूले को मैंने बताया था। आज हम एपी से रिलेटेड सॉल्यूशन को हम बताने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, आप लोग कृपया कम से कम प्रीवियस क्लास में जो मैंने एपी से रिलेटेड थ्योरम को मैंने पढ़ाया उसको कोशिश करें कि कम से कम उसे देखने की कोशिश करें और उसे याद रखने की कोशिश करें। जब तक उसको याद नहीं रखेंगे तो आगे के सॉल्यूशन को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। समझे बच्चों? तो आज मैं एनसीईआरटी से रिलेटेड सारे सॉल्यूशन को मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। कृपया आप लोग ध्यान से इसे देखने की कोशिश करें। ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे तो सॉल्यूशन करने में आसानी आपको होगी। ठीक है मेरे बच्चों, तो इसमें से पहला फर्स्ट क्वेश्चन ये है, राइट द फोर टर्म्स ऑफ एपी when the first term and common difference are given below। तो फर्स्ट कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है, यहाँ पर a इज इक्वल टू जो है 10 और d इज इक्वल टू 10 है। तो हमारा सवाल क्या कह रहा है, फोर टर्म्स ऑफ एपी। मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि एपी ए प्लस डी ए प्लस 2d, ये फार्मूला को आप लोग दिमाग में रखें, a प्लस 3d, ये सभी जो हैं ये AP के टर्म्स हैं। तो यहाँ पर टू भी ईजी है, ये हमारा T1 हो गया, T1 इज इक्वल टू क्या हो गया, a इज इक्वल टू 10, T2 a प्लस d 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20, फिर T3 a प्लस 2d इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 30, T4 a प्लस 3d। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे बच्चों, 10 इंटू 3 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 10 प्लस 30 प्लस 40। In this way we can say that 10, 20, 30 and 40 are in AP। समझे बच्चों? चलिए नेक्स्ट सेकंड सम है, सेकंड सम आपको इसी में है, ए का वैल्यू -2 है, ए का वैल्यू -2 है और डी का वैल्यू 0 है। समझे बच्चों? ए का वैल्यू -2 है और डी का वैल्यू 0 है। तो उसी प्रकार से आप क्या लिख, T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 प्लस 0 इज इक्वल टू -2। T1 इज इक्वल टू ए होता है, ए इज इक्वल टू -2 इज इक्वल टू -2। T2 का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, a प्लस डी मीन्स -2 प्लस 0 इज इक्वल टू -2। T3 a प्लस 2d -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू -2। T3 के बाद T4 a प्लस 3d -2 प्लस 3 मल्टीप्लाइड 0 इज इक्वल टू -2 प्लस 0 इज इक्वल टू -2। तो यहाँ इस सवाल में मैं क्या देख रहा हूँ कि -2 ये ही हमारे टर्म आ रहे हैं। ये क्या है, दिस इज इन एपी, यही हमारा सेक्वेंस हुआ, यही हमारे फोर टर्म्स प्राप्त हुए, यही क्या हुए, हमारे फोर टर्म्स प्राप्त हुए। अगला सवाल एक और है, और तो आप लोग इसे सॉल्व करेंगे। ये 2 नंबर का सवाल था, थर्ड नंबर का सवाल मैं लिख देता हूँ, आप इसे अपने से कोशिश करें सॉल्व करने का। ए का वैल्यू यहाँ पर -1.25 है और डी का वैल्यू हमारा जा करके, डी का वैल्यू जो है -125 है। इसको अपने से सॉल्व करने की कोशिश करें। 3 नंबर एक और सवाल में दे देता हूँ, 4 नंबर में जाकर a इज इक्वल टू -1 और d इज इक्वल टू ½ इसे आप अपने से सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि टू बी सेम सम नो प्रॉब्लम। समझे बच्चों? तो यहाँ करना कुछ नहीं है, -a प्लस d -1.25 प्लस क्या कर दीजिएगा, प्लस -0.25
इज इक्वल टू हो जाएंगे -1.50। इस प्रकार से आप इसे भी ज्ञात कर लेंगे, उसी प्रकार से ये भी आप ज्ञात कर लेंगे। समझे मेरे बच्चों? तो इस प्रकार से टू बी इजी सम है। जब हमें ए और डी दिया हुआ है तो 4 टर्म्स को निकालना टू बी इजी टास्क है। केवल आप इसे ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d पर सेट कर दें। समझे मेरे बच्चों? चलें नेक्स्ट टर्म। नेक्स्ट सम में है फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। यहां पर क्या करना है, राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, यही हमें निकालना है। और एपी में दिया हुआ है सवाल। समझे मेरे बच्चों? एपी में सवाल क्या है, -5 -1 -1 ये हमारे सवाल हैं। इस सवाल में हमें ये भी ज्ञात करना, फर्स्ट टर्म मीन्स ए और कॉमन डिफरेंस मीन्स डी। तो टू बी जी फर्स्ट टर्म, दिस इज हमारा फर्स्ट टर्म क्या हो गया -5। डी क्या हो गया, डी हम लोग डी कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को क्या करते हैं बच्चों, घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो -1 -5, दिस इज इक्वल टू -1 +5 इज इक्वल टू +4। तो यहाँ डिफरेंस हमारा क्या हुआ 4। फिर नेक्स्ट में इसका भी डिफरेंस करके देख लें तो 3 -1 इज इक्वल टू 4। इन दिस वे वी फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड डी। ए इज इक्वल टू -5 और डी इज इक्वल टू 4। सेकेंड सम, सेकेंड में क्या है मेरे बच्चों, सेकेंड सम में देख लें 1/3। सेकेंड सम में ए का ये 1/3 और 1/3, 5/3, 9/3 ... तो इस प्रकार से ये हमारे सीरीज दिए हुए हैं, सीक्वेंस दिए हुए हैं। इसमें से हमारा फर्स्ट टर्म हो गया a इज इक्वल टू 1/3। डी के वैल्यू को निकालने के लिए सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को क्या करेंगे, घटा माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर 3 हुआ, 5 - 1 इज इक्वल टू 4/3। तो इस प्रकार से सेकंड टर्म को भी देख लें आप लोग, 9/3 - 5/3 दिस इज इक्वल टू 3, 9 - 5 इज इक्वल टू 4/3। थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को सब्ट्रैक्ट करने के बाद मैं प्राप्त करता हूँ 4/3 और सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 4/3। इज टू कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंसेस जो है इक्वल टू हमारा सेम आ रहा है। वही हमारा क्या होगा, वही हमारा कॉमन डिफरेंस कहलाएगा, वही हमारा डी कहलाएगा। तो इस प्रकार से इस सवाल में बच्चों 1/3, ये फर्स्ट टर्म हमारा 1/3 और कॉमन डिफरेंस हमारा 4/3। समझे मेरे बच्चों? और इसी प्रकार से 2-3 सम है, उसको मैं नोट कर देता हूँ, आप लोग इसे बना लेंगे। नंबर 1, नंबर 4 में क्या है, 0.6, 1.7 और 1.7, 2.5, 2.5 ... समझे? इस प्रकार से ये हम फर्स्ट टर्म और क्या निकाल लेते हैं, कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। समझे बच्चों? अब नेक्स्ट टर्म, मेरे प्यारे बच्चों, इसमें टू बी इजी सम है। ये सम में हमें यह शो करना है कि ये एपी में है या नहीं है।
यहाँ which of the following RAP, ठीक है बच्चों। एंड और इफ यदि जो है दे आर इन AP फाइंड CD। तो ये टर्म को हमें ये देखना है कि ये AP में है या नहीं है। यदि AP में है तो हमें कॉमन डिफरेंस ज्ञात करने हैं। तो पहला सवाल क्या है बच्चों, फर्स्ट सम है 2, 4, 8, 16। तो मैंने सीक्वेंस में मैंने आपको बताया था क्या, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म और फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, सभी का डिफरेंसेस हमारा जब कांस्टेंट आ जाता है तब वो हमारा AP में होता है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, T3 माइनस T2 इज इक्वल टू 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4, T4 माइनस T3 16 माइनस 8 इज इक्वल टू कितना 8। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, डिफरेंशियल हमारा सेम नहीं है, ठीक है। टू कंक्यूटिव टर्म्स डिफरेंस हमारे डिफरेंस आ रहे हैं, सेम नहीं आ रहे हैं, इसलिए दीज टर्म्स आर नॉट इन AP, ये AP में नहीं है। नेक्स्ट दूसरा सम में है बच्चों A, 2A, 3A, 4A डॉट। यहाँ पर मैंने क्या देख रहा, मैंने यहाँ पर क्या देख रहा है कि 2A में से A चला जाएगा तो बचेगा A। तो टू बी सेम सम T2 माइनस T1, 2A माइनस A इज इक्वल टू A, T3 माइनस T2, 3A माइनस 2A इज इक्वल टू A, T4 माइनस T3 मीन्स 4A माइनस 3A इज इक्वल टू A। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं बच्चों, सभी ये टू कंक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस हमारा सेम आ रहा है। यदि टू कंक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस यदि सेम आ रहा है तो वो हमारा AP में है टर्म्स। therefore क्या A, 2A, 3A, 4A आर इन AP। समझे बच्चों। तो यहाँ पर D कितना हो जाएगा, D हमारा A हो गया क्योंकि सभी का डिफरेंसेस हमारा A है। एक सवाल और इसमें देख लें बच्चों, थर्ड नंबर में सवाल में है √3, √6, √12 और √3, √6, √9 और √12 ये हमारे AP में है। इस चीज को देखना है। सबसे पहला इस यहाँ पर क्या करना है, √3, √6 को आप क्या लिखेंगे 3 × 2। यहाँ पर √3 ये 3 हो जाएंगे, ये 4 × 3 मीन्स कहने का अर्थ है 2 यानी √3 ये हो जाएंगे √6, 3 √2 और ये हो जाएंगे 3 और ये हो जाएंगे 2 √3। समझे बच्चों। ये हो जाएंगे कितना जाकर के 3 √2। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं इस सवाल में बच्चों, इस सवाल में हम जाकर देख रहे हैं कि डिफरेंस निकालें। यहाँ पर डिफरेंस निकालेंगे T2 माइनस T1। T2 कितना है √3 इंटू √2 माइनस √3। समझे। यहाँ पर डिफरेंशियल नहीं आ रहा है। फिर यहाँ पर देखेंगे जाकर के T3 माइनस T2 √T3 हमारा 3 है माइनस √3 × √2। यहाँ पर √3 यदि हम कॉमन लेते हैं तो ये √3 माइनस √2 बचता है। समझे बच्चों। यहाँ पर भी
T2 माइनस रूट, यहाँ पर अगर √3 कॉमन लेते हैं तो ये √2 माइनस 1 बचता है। तो यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ पर डिफरेंस हमारे आ रहे हैं, यहाँ पर क्या आ रहे हैं, डिफरेंस आ रहे हैं, इसलिए दीज आर नॉट इन एपी, दीज आर नॉट इन एपी मीन्स आंसर मिला नो, ये दीज टर्म्स आर नॉट इन एपी। समझे बच्चों, इस प्रकार से जितनी भी सम है एपी को सॉल्व करने के लिए, एपी को दिखाने के लिए दीज टर्म्स आर इन एपी, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस सेकेंड टर्म। यदि हमारा डिफरेंस जो है सभी का सेम आता है तो वह एपी में होगा, यदि डिफरेंस सेम नहीं आता है तो वह एपी में नहीं होगा। समझे बच्चों, थैंक यू, गुड।